सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं उसमें एलम स्टाइवा होम्योपैथिक की ये दवाई एलम स्टाइवा बहुत ही अहम दवाई है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि एलम स्टाइवा किससे ये दवाई बनती है और एलम स्टाइवा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एलम स्टाइवा के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको एलम स्टाइवा के बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर भी कीजिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ एलम स्टाइवा। एलम स्टाइवा लहसुन से ये दवाई बनती है। लहसुन जो कि एक बहुत ही अहम खुराक के तौर पे मानी गई है, जिसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। होम्योपैथिक में लहसुन से तैयार करके एलम स्टाइवा के नाम पे दवाई को बनाया है और इससे बहुत ज़्यादा मरीजों को फायदा दिया है। एलम स्टाइवा जैसे कि ये आपको पता है कि लहसुन से बना है और लहसुन के फवायद बहुत ज़्यादा हैं। उसमें सबसे पहले ये खून को बहुत ज़्यादा पतला करती है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे नालियों में जो खून गाढ़ा है उसको ये पतला करती है। नालियों में खून जब गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो एलम स्टाइवा लेने से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो वहाँ भी एलम स्टाइवा का इस्तेमाल करा के मरीज को फ़ायदा दिया जा सकता है। ख़ुसूसी तौर पे एलम स्टाइवा जिन लोगों को नज़ला और ज़ुकाम की वजह से तकलीफ़ होती है, नज़ले और ज़ुकाम की वजह से एक तो बहरापन आ जाता है, वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और इसके अलावा एलम स्टाइवा फेफड़ों की नालियों से खून का आना, यानी अगर फेफड़ों की टीबी हो चुकी है और हल्की हल्की खांसी लगातार रहती है और इसके साथ बुखार लगातार आता है, तो उस वक़्त एलम स्टाइवा देने से मरीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है। एलम स्टाइवा उन बीमारों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है जो लोग गोश्त खोर होते हैं। गोश्त खाने वाले जिनको ये अलामात आ जाएं, वहाँ पे भी एलम स्टाइवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। सब्ज़ी इस्तेमाल करने वालों के लिए ये दवाई उतना फ़ायदा नहीं देती जितना गोश्त खाने वालों को यानी गोश्त खोरों को ये देती है। इसका मरीज बड़ी मुश्किल से बलगम को बाहर निकाल सकता है। यानी अगर मरीज़ खांसी करता है और खांसी करके अगर उसको कफ यानी बलगम को बाहर निकालना है तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। ऐसे में एलम स्टाइवा देने से मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। खांसी के साथ अगर थूक आता है तो भी एलम स्टाइवा से फ़ायदा होता है। आंतों की बलगमी झिल्लियों पर इसका बहुत फ़ायदा है। यानी अगर आप लोगों को खांसी की शिकायत है जो सर्द मरतूब मौसम में ज़्यादा होती है, बलगम आपका अखराज नहीं हो सकता, मुश्किल होती है, फेफड़ों की टीबी हो चुकी है और इसके अलावा वृद्धों के ऊपर तनाव यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है, तो इन तमाम अलामतों में एलम स्टाइवा बहुत फ़ायदा देती है। इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको पोटेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मदर टिंचर में इस्तेमाल करें तो इसके 10-15 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा, और अगर आप इसको 30 में इस्तेमाल करें यानी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो आपको इसके 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। जनाब, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए और इसको लाइक कर दीजिएगा। वस्सलाम।